ओके, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. इफ लॉग ऑफ x प्लस 6 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2, फाइंड x. तो बच्चों स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, गिवन log of x प्लस 6 टू द बेस 3 इक्वल टू 2. ये कौन सा फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म. इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 3 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 6. 3 का स्क्वायर 9, 9 इक्वल टू x प्लस 6. 6 वो साइड जाएगा तो -6. x इक्वल टू 9 माइनस 6, x इक्वल टू 3. आंसर आ गया. इतना आसान था, इतना आसान. ये सब बच्चों इसमें लॉग है नहीं, जबरदस्ती लॉग मत डालो उसमें, इसमें लॉग है ही नहीं. तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो. सबसे पहले लेट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं. 2 रेस टू 2x जो है उसको 2 रेस टू x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग. ये सिखाया मैंने. a रेस टू x रेस टू y क्या रहता है? a रेस टू एक्स वाई. तो वही फॉर्मूला यूज किया. -5 यहाँ पे 2 रेस टू एक्स प्लस 1 को 2 रेस टू एक्स इंटू 2 रेस टू 1 प्लस 16 इक्वल टू 0. कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? हाथ ऊपर कर दो जरा. कौन से रूल्स यूज किए मैं बताता हूं. यहाँ पे सबसे पहले 2 रेस टू एक्स वाई को a रेस टू एक्स वाई को हम लिख सकते हैं a रेस टू एक्स रेस टू वाई. ये पहला रूल यूज किया. उसके बाद में मैंने a रेस टू एक्स प्लस वाई को a रेस टू एक्स इंटू a रेस टू वाई कर सकते हैं. ऐसे दो फॉर्मूलेस मैंने आपको यहाँ पे यूज करके दिखाए. देखो जैसे कि 2 रेस टू 2x को क्या लिखा? 2 रेस टू एक्स रेस टू 2. 2 रेस टू एक्स प्लस 1 को क्या लिखा? 2 रेस टू एक्स इंटू 2 रेस टू 1. जैसे a रेस टू एक्स प्लस वाई को क्या लिखते हैं? a रेस टू एक्स इंटू a रेस टू वाई. अब बच्चों ये हो जाने के बाद आपको पुट करना है. पुट 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू वाई. पुट 2 रेस टू एक्स इक्वल टू वाई. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर. 2 रेस टू एक्स की जगह पे वाई तो वाई स्क्वायर -5 इंटू 2 रेस टू एक्स की जगह पे वाई इंटू 2 प्लस 16 इक्वल टू 0. तो वाई स्क्वायर -5 इंटू 2 -10y प्लस 16 इक्वल टू 0. दो नंबर्स ऐसे ढूंढो बच्चों जिनका मल्टीप्लीकेशन 16 है, एडिशन -10 है. -8 -2 -8 इंटू -2 माइनस इंटू माइनस प्लस. तो 8 2 16. -8 -2 का एडिशन किया तो -10. तो बच्चों आंसर आ गया ना? y -8 एंड y -2 इक्वल टू 0. ये स्मार्ट बच्चे ओरली करते हैं. गरीब बच्चे कर y स्क्वायर -8y -2y प्लस 16 -10y था सर, मैंने -8y -2y किया. फिर मैंने y कॉमन लिया सर, y -8 फिर -2 कॉमन, y -8 इक्वल टू 0. फिर y -8 कॉमन क्या आया? y फिर y के दो आंसर्स आए 8, y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 2. समझता है? इसके बीच में भी एक स्टेप होती है y -8 इक्वल टू 0 और 2 इक्वल टू 0. तो बहुत सारे स्टेप्स बीच के आप एलिमिनेट करो तो कोई फर्क पड़ता नहीं. तो y का इक्वल टू 8 है, y इक्वल टू 2 है. तो y का वैल्यू में क्या लेता हूँ बेटा? y क्या है? 2 रेस टू x इक्वल टू 8 और 2 रेस टू x इक्वल टू 2. 2 रेस टू x 8 क्या होता है? 2 2 4 4 2 8 यानी 2 क्यूब और 2 रेस टू x इक्वल टू 2 रेस टू, इसको क्या बोलते हैं? 2 रेस टू 1 बोलता है. 2 1 नहीं मना सर. देयरफॉर x इक्वल टू और x इक्वल टू 1. ऐसा आंसर है. कंपेयरिंग पावर्स ये आंसर आ चुके हैं. तो इस तरह से ये दो सम्स हमने किए हैं. तो बच्चों ये सम सॉल्व करना है, इवेलुएट दिस थिंग्स. तो एक थ्योरम मैं आपको सिखाता हूँ, चेंज ऑफ बेस थ्योरम.
या फिर चेंज ऑफ बेस रूल सिखाता हूं, तो आप नोट में लिख सकते हैं, नोट चेंज ऑफ बेस थ्योरम या फिर रूल। तो थ्योरम के प्रूफ हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें सिर्फ यूज करते आना चाहिए। तो बच्चों लॉग ऑफ ए टू द बेस बी अगर है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। फिर से एक बार बोलो, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी है तो उसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। सबको समझा? तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस थ्योरम या चेंज ऑफ बेस रूल। तो ये रूल मैं यहाँ पे यूज करूँ तो सॉल्विंग आसान होगी, क्योंकि ये कैसा है 1 अपॉन समथिंग फिर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो मजा नहीं आएगा। यस, दोनों के लिए अप्लाई चेंज ऑफ बेस थ्योरम। तो बच्चों चेंज ऑफ बेस थ्योरम अप्लाई कर दे तो ये क्या होगा, देखो 1 अपॉन लॉग टू द बेस 5 किसका था, 10 का। 1 अपॉन लॉग 10 टू द बेस क्या था, 20 था। तो इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन लॉग 10 टू द बेस 5, इसको क्या लिखेंगे लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10। ये उल्टा हो जाएगा, सिर्फ 5 ऊपर 10 नीचे, लॉग ऑफ 20 टू द बेस 10। सही है? ओके, बेस दोनों का सेम है तो लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई होते हैं। लॉगरिथम का रूल क्या है, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या है, लॉग एम प्लस एम इंटू एन। तो ये क्या रहेगा लॉग ऑफ 5 इंटू 20। किस किस को समझा? लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग ऑफ एम इंटू एन। तो ये लॉग 100, लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10। बच्चों 100 मतलब क्या रहता है, 10 का स्क्वायर। 2 नीचे, 2 log of 10 to the base 10। बच्चों log of 10 to the base 10 1, 2 is the answer। मैंने कौन से थ्योरम यूज किया मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज किया बोल बेटा, log m प्लस log n इक्वल टू log m अपॉन m इंटू n, m इंटू n। यहाँ पे कौन सा रूल यूज किया, log m रेज टू n इक्वल टू n log m। 2 नीचे आ गया ना। हाँ, फिर यहाँ पे कौन सा रूल यूज किया बेटा, log ऑफ m टू द बेस m 1। तो जो रूल यूज किया वो मैंने आपको लिख के दिया। ओके, यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करोगे बच्चों, LHS, यूज चेंज ऑफ बेस रूल, यूज चेंज ऑफ बेस रूल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 टू द बेस 6 log 8 टू द बेस 6 log 9 टू द बेस 6। अब सबका बेस सेम है, लॉगरिथम रूल्स यूज करो। log ऑफ 3 इंटू 8 इंटू 9 टू द बेस 6, ये क्या रहेगा log, ये क्या है 216 है क्या, 216 टू द बेस 6। 216 क्या है, 6 का क्यूब है। 3 log 6 टू द बेस 6 एंड log ऑफ 6 टू द बेस 6 1 है। तो आंसर क्या आ गया 3। दिस इज RHS, hence proved। ओके, एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 बच्चों आप LHS से शुरू करना। log ऑफ A टू द बेस B इंटू log ऑफ B
टू द बेस सी इंटू लॉग ऑफ सी टू द बेस ए। यहाँ पे चेंज ऑफ बेस रूल यूज करो, चेंज ऑफ बेस रूल। बच्चों मैं सिखाता हूं आपको। लॉग एम टू द बेस एन है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, लॉग एम अपॉन लॉग एन। ये भी चेंज ऑफ बेस रूल है। ओके, मैं नीचे लेके जाता हूं इसको। चल इधर चल। बस ये रूल यूज करना है बच्चों, आंसर आ जाएगा। बोलिए एलएचएस का क्या हाल हो गया अभी, लॉग ए अपॉन लॉग बी इंटू लॉग बी अपॉन लॉग सी इंटू लॉग सी अपॉन लॉग ए। बच्चों लॉग ए कैंसल, लॉग सी कैंसल, लॉग बी कैंसल। आंसर क्या आया, LHS इक्वल टू RHS। चलो खत्म, आसान था, आसान था। नेक्स्ट सम, ये सॉल्व करना, ये बहुत होशियार बच्चे ही सॉल्व कर सकते हैं। इधर देखो इसको कैसे करना है। ये कुछ तो भी रेस टू कुछ तो भी है। हाँ देखो ना, समथिंग, इसको ऐसा बोलता हूं मैं, समथिंग रेस टू कुछ तो भी इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। ऐसा कब देखा है आपने रूल्स ऑफ इंडाइसेस में, कब देखा है कि समथिंग रेस टू कुछ तो भी 1 कब आता है? दो ही केसेस है, मैं बताता हूं। कोई कांस्टेंट वैल्यू रेस टू 0 आ जाए तो 1 आता है। ये केस 1 है, ये केस 1 है। कोई कांस्टेंट वैल्यू रेस टू 0 क्या आती है, 1। मतलब इसको अगर कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या आना चाहिए, 0। किस किस को समझ में आया ये? 10 एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू सॉरी 0। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, इसका पावर अगर 0 आए तो ये आंसर 1 आएगा ना। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या आना चाहिए, 0। किस किस को 100% समझ में आ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूँ? ओके या नहीं? हाँ देख बेटा, 2 रेस टू 0 क्या रहता है, 1। 3 रेस टू 0 क्या रहता है, 1। 4 रेस टू 0 क्या रहता है, 1। 5 रेस टू 0 क्या रहता है, 1। मैं वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 रेस टू क्या करूँ तो 1 आएगा, 0। तो 0 मैंने किसको बोला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को क्या बोला, 0। समझा? चल अब ये कैसे करेंगे, x कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये समझता है ना आपको? दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 कब है, जब उसमें से इधर पहला नंबर 0 या फिर दूसरा नंबर 0। यानी x का वैल्यू क्या है बेटा, 0 और x इक्वल टू 2। कितने बच्चों को 100% ये स्टेप समझ में आ गया? समझा कि नहीं समझा आपको? ओके दूसरा इंस्टेंट, ये कब 0 होता है, ये वैल्यू कब 1 रहता है? दूसरा केस, ये वैल्यू कब 1 रहता है, 1 रेस टू कोई भी नंबर ले लो, 1 रेस टू आप कोई भी नंबर ले लो, मतलब 1 रेस टू आप यहाँ पे n, हाँ इक्वल टू आंसर क्या आता है, 1 ही। जैसे कि आप जानते हैं 1 रेस टू 1 क्या है, 1। 1 रेस टू 2 क्या है, 1। 1 रेस टू 3 क्या है, 1। 1 रेस टू 4 क्या है, 1। 1 रेस टू ऐसा चलते रहो n तक क्या है, 1। समझता है क्या? हाँ मतलब कहना क्या चाहते हो, ये इसको क्या कहना चाहते हो, 1। 10 मैं कहना चाहता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। किस किस को ये स्टेप समझ में आया? अरे n क्यों लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x मतलब कोई भी नंबर, n मतलब कोई भी नंबर, ठीक है?
तो ये 1 माइनस 1, ये 1 1 क्या हो गया, कैंसिल। क्या रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। तो ये दो आंसर्स आ गए। तो कंबाइनिंग केस 1 एंड केस 2, combining case 1 and case 2, x के वैल्यू कौन कौन से है, 0 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा। ये फाइनल आंसर है, मतलब ये वैल्यूज जब होंगे तो ही ये रिजल्ट ट्रू है। ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट सब में क्या करोगे, फाइंड द वैल्यू यूजिंग रूल्स ऑफ लॉगरिथम। तो आसान समय ये, मैं डायरेक्ट चालू कर देता हूँ। 2 log 3/4 प्लस log 3 into 13 39, 39 plus 1 40 upon 3 minus log 7 2s of 14, 14 plus 1 15/2। नाउ हियर 2 ऊपर चला जाएगा, log ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस log ऑफ 40 अपॉन 3 माइनस log ऑफ 15/2। सही है, ओके। ये क्या रहेगा, log 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस log ऑफ 40 अपॉन 3 माइनस log ऑफ 15/2। ये आंसर बता बेटा, log ऑफ 9 अपॉन 16 इंटू 40 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 15/2। ये कैसे किया मैंने, प्लस है तो मल्टीप्लाई कर, डिवीजन। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, चलो 4 10 4 4 3 1 3 3 बस, नहीं। लॉग ऑफ बच्चों देखो 3 अपॉन 4 इंटू 10 अपॉन 1, ये 15/2 को 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे कौन 15, मैंने माइनस साइन कहा दिए। ये डिवीजन क्यों लिया मैंने, यहाँ पे माइनस है। हाँ, फिर आगे देखो बच्चों, 5 2 5 3 3 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 क्या आया, सब कैंसिल हो गया 1। तो ये क्या आया, log 1, log 1 सारी दुनिया जानती है 0। तो पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया, 0 0।